दोस्त, मैं आपका दोस्त इंजीनियर बाबा ले आया हूँ एक और नई माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड वीडियो जो कि डिप्लोमा और बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली होती है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है 8051 माइक्रो कंट्रोलर। अब हम देखेंगे इसका आर्किटेक्चर डायग्राम और विभिन्न ब्लॉक का वर्णन विस्तार से। ठीक है, इसमें आपको एक दिख रहा है सिस्टम बस, ये 8 बिट का सीपीयू, इंटरप्ट कंट्रोल, ऑन चिप रोम 4 KB, ऑन चिप रैम 128। टाइमर होते हैं इसके अंदर, टाइमर 1 होता है, टाइमर 0 होता है, और दोनों 16 बिट के होते हैं। एक ऑसिलेटर होता है और इसमें 12 मेगाहर्ट्ज़ का एक क्रिस्टल पाया जाता है। बस कंट्रोल होते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है। सीरियल पोर्ट होता है RND एंड TND। ठीक है, और अब देखते हैं 8 बिट CPU क्या बोलता है। यह मुख्य प्रोसेसर, यह MCS का मुख्य पार्ट है, वह एग्जीक्यूशन प्रोसेस यही करता है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूशन का काम होता है वो 8 बिट CPU ही करता है। यह MCS का ब्रेन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है ये 8051 का। इसमें डिफरेंट लॉजिक सर्किट एंड ALU होते हैं। लॉजिक सर्किट जैसे एंड और नॉट, और ALU जैसे प्लस माइनस इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं। यह रोम में स्टोर्ड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वर्क करता है। जो रोम के अंदर अपना स्टोर्ड प्रोग्राम है उसके आधार पर ये अपना कार्य करता है। एक यूज़र प्रोसेसर को एक्सेस नहीं कर सकता, जो भी यूज़र होता है वो उसके प्रोसेसर को एक्सेस नहीं करता। अब बारी आती है ऑसिलेटर और टाइमर की। यह इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक सिग्नल जनरेटर है, मतलब ये एक तरह की पल्स जनरेट करता है। CPU को वर्किंग के लिए क्लॉक पल्स प्रोवाइड करता है। CPU को काम करने के लिए ऑसिलेटर क्या करता है, क्लॉक पल्स प्रोवाइड करवाता है। इसमें 12 मेगाहर्ट्ज़ की ऑन चिप क्रिस्टल लगी होती है। ठीक है, इसमें दो 16 बिट के टाइमर लगे होते हैं जिनको टाइमर 0 एवं टाइमर 1 के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं मेमोरी। MCS के पार 4 KB ऑन MCS के पास 4 KB ऑन चिप रैम व 128 बाइट ऑन चिप रोम डाटा मेमोरी होती है। रोम का उपयोग प्री लोडेड प्रोग्राम्स को स्टोर करने में होता है। जो रोम का उपयोग होता है वो प्री लोडेड प्रोग्राम को स्टोर करने में। प्री लोडेड प्रोग्राम मतलब जिनका लोड आपने पहले ही कर दिया, उनको लोड करके स्टोर कर दिया है। रैम का उपयोग ऑपरेशन परफॉर्म करने के दौरान डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो रैम का उपयोग किया जाता है वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसके दौरान डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इंटरप्ट कंट्रोल। यदि परफॉर्मेंस के दौरान इंटरप्ट आता है तो MCS पहले इंटरप्ट पर वर्क करेगा, देन अपने पुराने काम पर वापस जाएगा। ठीक है, इंटरप्ट कंट्रोल निम्न होते हैं: टाइमर 0, टाइमर 1, इनपुट 0, इनपुट 1, R1 एंड T1। ये 5 तरह के होते हैं और इनके बारे में भी हम आगे जाकर डीप में पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, और अभी देखते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट। 8051 के पास 4 8 बिट के पैरेलल पोर्ट्स होते हैं जो कि P0, P1, 2, 3 से डिनोट किए जाते हैं। ये पोर्ट्स बाई डायरेक्शनल होते हैं डाटा सिग्नल की तरह, मतलब ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। इनपुट का भी काम करते हैं, आउटपुट का भी काम करते हैं सिस्टम बस। यह एक वायर का जाल है जो कि कम्युनिकेशन चैनल और मीडियम होता है और डाटा ट्रांसफ़र के लिए सबसे महत्वपूर्ण पाया जाता है। सिस्टम बस आप बीच में देख रहे हैं जो कि सारे ब्लॉक्स को एक साथ जोड़ता है, एक साथ अटैच करता है। अगर सिस्टम बस ना हो तो ये सारे के सारे ब्लॉक्स एक साथ असेंबल नहीं हो पाएंगे। तो ये भी CPU की तरह सबसे मुख्य पार्ट है। और सबसे ज़रूरी चीज़ देखिए कि इसका जो पहला एरो है वो 8 बिट CPU के साथ में जुड़ा हुआ है। यह बसेस 8 बिट 16 बिट MCS को कैरी करती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बसेस। एड्रेस बस, यह 16 बिट की एड्रेस बस होती है जो कि डाटा ट्रांसफ़र के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और डाटा बस, दिस इज़ अ 8 बिट डाटा बस विच इज़ यूज फॉर कैरी डाटा ऑफ पर्टिकुलर एप्लीकेशन। मतलब ये 8 बिट की डाटा बस होती है और फॉर कैरी डाटा पर्टिकुलर एप्लीकेशन, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए ही ये काम आती है। ठीक है, और हम आगे देखते हैं। इसी तरीके से हम 8051 का पिन डायग्राम और एड्रेसिंग मोड, रजिस्टेंस सेट, इंस्ट्रक्शन सेट, एक एक चीज़ को हम डेप्थ में पढ़ते जाएंगे। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनती जाएगी। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास में टाइम टू टाइम आती रहे। सब्सक्राइब मेरे चैनल को। थैंक यू।